ये एसटीएसएन साहब का चुनाव नहीं है, अखिलेश यादव जी का चुनाव नहीं है, राहुल गांधी जी का चुनाव नहीं है, आपका और मेरा चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है और आने वाले भविष्य में भी एसटीएसएन साहब को जो उनका सम्मान है उन्हें मिलेगा कि तमाम राजनेताओं को पीडीए को मजबूत करने के लिए इकट्ठा होना चाहिए और अखिलेश यादव जी को और गठबंधन को मजबूत करना चाहिए। बात करने के लिए डॉक्टर राहुल पाटिल जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अनुसूचित जाति के हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या मतलब सपा के क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के बीच में जो आज गठबंधन हुआ है, अलायंस हुआ है कांग्रेस से, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में इनके प्रत्याशी जा रहा है। जी सर, आपकी अलायंस हो चुका है कांग्रेस से, आप एक बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो सर क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव है जनता जो है किन मुद्दों पर वोट करेगी? देखिए, पिछले 10 साल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जनता त्रस्त है, उसके खिलाफ वोट कर रही है। जो जातिवाद को बढ़ावा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसके खिलाफ वोट कर रही है। जिस तरीके से सांप्रदायिकता बढ़ाने का काम किया, उसके खिलाफ वोट कर रही है जनता। जो बेरोजगारी है, उसके खिलाफ वोट कर रही है जनता। आज देश के हालात इतने खराब है कि आज प्रत्येक नागरिक, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो बड़ी नौकरी में रहने वाला हो, तमाम लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टियों की नीतियों की वजह से भारत का जो भाईचारा है वो खत्म होता जा रहा है और अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ वो इसलिए वोट कर रहे हैं। सर, पल्लवी पटेल जो समाजवादी के साथ थी, समाजवादी के सिंबल पे ही चुनाव लड़ी थी और पीडीए के नारे से बहुत खुश थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के साथ में पीडीएम का नारा अलग नारा दी? देखिए, पल्लवी पटेल जी एक अच्छे नेता है, उनका जो काम करने का तरीका अच्छा है, लेकिन समय की परिस्थितियों के साथ सब चीजें बदलती हैं। असदुद्दीन ओवैसी के साथ वो काम कर रहे हैं, वो उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें इतना सम्मान दिया, अखिलेश यादव जी ने उन्हें इतना सम्मान दिया, उनके परिवार को सम्मान देने का काम किया। आज जरूरत है अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे को मजबूत करने के लिए, और मैं कहता हूं कि आपके माध्यम से ही कहता हूं कि तमाम राजनेताओं को पीडीए को मजबूत करने के लिए इकट्ठा होना चाहिए और अखिलेश यादव जी को और गठबंधन को मजबूत करना चाहिए। एक सवाल आपसे ये भी है कि पीडीए की बात लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं आपको, और कुछ जगहों पर मुसलमानों से नाइंसाफी हुई, खासतौर से मुरादाबाद को देखें आप, तो डॉक्टर रजिस्ट्रेशन का टिकट हो चुका था और नॉमिनेशन के बाद वो टिकट ही बदल दिया गया और रुचि मीरा जी को मैदान में उतार दिया, तो उससे थोड़ी बहुत खिलाफत भी हुई, लेकिन ऐसा माहौल नहीं है कि कुछ आगे जो उनके समर्थक हैं वो अब भी नाराज हैं, तो उनको किस तरह मनाया जाएगा? आप दलित समाज से बिलोंग करते हैं और उनके साथ दलित लोग भी जुड़े हुए हैं, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जो चुनाव है 2024 का, ये एसटीएसएन साहब का चुनाव नहीं है, अखिलेश यादव जी का चुनाव नहीं है, राहुल गांधी जी का चुनाव नहीं है, आपका और मेरा चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। समय के साथ परिस्थितियां चेंज होती हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है, वो उनके पास कोई ना कोई ऐसी बात रही होगी जिन्होंने ये निर्णय लिया कि यहाँ पे एसटीएसएन साहब को हटा के रुचि वीरा जी को लड़ाया जाए। और दूसरी बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एसटीएसएन साहब का बहुत सम्मान करते हैं, उनका सम्मान के साथ कल भी जो सभा थी उसके अंदर भी उन्होंने संबोधन किया, और आने वाले भविष्य में भी एसटीएसएन साहब को जो उनका सम्मान है उन्हें मिलेगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते थे वो रामपुर सीट से चुनाव लड़े, लेकिन परिस्थितियां समय के साथ बदलती है, राजनीति है। यहाँ एक जरूरत थी इस तरीके के गठबंधन को बनाने की, पीडीए को मजबूत करने की, तो उसी कड़ी में एक सारा काम हुआ है और एसटीएसएन जी पार्टी के साथ है, क्योंकि मैं एसटीएसएन साहब से मिला हूँ, वो पार्टी के साथ है, पार्टी के व्यक्तियों के साथ है, अखिलेश यादव जी के साथ है और उनके पीडीए के नारे के साथ। चुनाव सिर्फ दो लोगों में है, एक विचारधारा वो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को हटाना चाहती है, एक विचारधारा वो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बचाना चाहती है। आज आपके मुरादाबाद लोकसभा सीट के, क्योंकि मैं भी 3 दिनों से यहाँ पे लगातार घूम रहा हूँ, मुझे कहीं ऐसा कोई वो नहीं मिला फैक्टर कि जो बीजेपी को मदद करने के लिए काम करे, और अगर कोई उन्हें मदद करता है बसपा के प्रत्याशी को, तो उससे बढ़िया बीजेपी को, वो जो बीजेपी के जो लोग हैं वो उन्हें मदद कर रहा है। तो हमें बीजेपी को रोकने के लिए सिर्फ गठबंधन प्रत्याशियों के साथ जाना, और जाटव समाज का बड़ी संख्या में वोट, ये ऐतिहासिक घटना होगी मुरादाबाद के अंदर, और ये एग्जाम्पल सेट होगा 2027 के चुनाव के लिए भी, ये एग्जाम्पल सेट होगा 2027 के चुनाव के लिए भी। इतनी बड़ी संख्या में जाटव समाज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए वोट यहाँ पे रुचि वीरा जी को कर रहा है। सर, 80 सीटें जीतने का दावा भर रही है भाजपा जो है, तो ये जो नारा दिया है यूपी का 80 में 80 और पूरे देश की मतलब 400 पार, इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार बोलते हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी की 400 हार। पता चलेगा कि इस बार बीजेपी 400 पार नहीं 400 हार है, और उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का जो सपना देख के चल रहे हैं, हम 80 सीटें जीत रहे हैं, वो 80 की 80 सीटें हार। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि पीडीए को मजबूत करने का हर समाज काम कर रहा है, मैं अपने सहयोगी
इमरान खान के साथ फराज खान, द न्यूज़ 15।